सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ताना बाना का सारा लोड है अब दोस्तों वो पुष्पा के ऊपर आ जाने वाला है। और बेचारी पुष्पा को उसके घर वाले कह रहे होते हैं कि आप सारे काम छोड़ दीजिए, हम आपके सारे काम को संभाल लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा भी अपने आप के अंदर फील करती है कि मुझे वैसे यहाँ पर ताना बाना का सारा जो मलबा है किसी और के ऊपर डाल देना चाहिए और खुद रेस्ट करनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो असवरी होती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो दीप्ति होती है वो कहती है कि मेरे ऊपर आप सारा लोड डाल दीजिए। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर दीप्ति के ऊपर पुष्पा सारा लोड डाल देती है इतनी ही देर में कादम्बरी भी आ जाने वाली है। और कादम्बरी से यहाँ पर दीप्ति कहने वाली है कि कादम्बरी जी आज से जो ताना बना है वो सारा मैं संभालूंगी और उसका जो भी हिसाब किताब है वो आपने मेरे से करना है, क्योंकि मैं अपनी माँ को यहाँ पर काम करता नहीं देख सकती। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल कहता है कि बहुत अच्छे यहाँ पर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है दीप्ति कि यहाँ पर पुष्पा को रेस्ट करवाई। वैसे भी आजकल पुष्पा काफी ज्यादा टेंशन लेना शुरू हो गई है। हालांकि दोस्तों आप लोगों को इस बात का पता ही होगा कि ना पुष्पा ने दीप्ति से कहा था कि तू ये सारा काम कर, खुद दीप्ति ने ये फैसला लिया है। लेकिन कादम्बरी को ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर पुष्पा ने अपनी जान छुड़वाई है और जानबूझकर दीप्ति को कहा था कि जैसे ही कादम्बरी आएगी तो ये बात कादम्बरी के सामने कर दी, ताकि कादम्बरी को लगे कि किस तरह यहाँ पर ये पुष्पा ने खुद ही फैसला यहाँ पर नहीं लिया बल्कि दीप्ति ने खुद लिया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ये बात सच है, लेकिन कादम्बरी को ऐसा लग रहा है कि पुष्पा ने जानबूझकर ऐसा किया। जैसे ही सब लोग बाहर चले जाते हैं तो कादम्बरी पुष्पा से कहने वाली है कि कितनी ज्यादा तो तेज है, अपना यहाँ पर सारा बोझ तूने डाल दिया दीप्ति के ऊपर ताकि तुझे ताना बाना की रखवाली न करनी पड़े। चल कोई बात नहीं, अगला जो मैं काम करूंगी वो तुझे ही यहाँ पर करना पड़ेगा, वरना अभी भी चोल्स के जो पेपर हैं वो मेरे पास ही है, मैं अभी भी तुम लोगों का चोल डिमोलिश करवा सकती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा बेचारी अपनी इन बातों के नीचे आ जाने वाली है और उसको कादम्बरी की हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर उसने ऐसा ना किया तो कादम्बरी आपको पता है कितनी ज्यादा बेवकूफ है, वो इन सब के लिए यहाँ पर चोल की डिमोलिशन जो रुकवाई थी वो दोबारा से चालू करवा देगी। क्योंकि कादम्बरी का मेन मकसद ये था कि यहाँ पर वो जुगल से के साथ शादी कर ले, और उसकी शादी तो हो गई लेकिन अभी भी जुगल का कादम्बरी के साथ रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति बैठी होती है इतनी देर में यहाँ पर प्रार्थना भी आ जाने वाली है। तो प्रार्थना से दीप्ति पूछती है कि हाँ बताओ प्रार्थना, कल तुम्हारा पेपर है ना? तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि नहीं नहीं 2 दिन बाद है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हूँ। अब दोस्तों दीप्ति कहने वाली है तो इतनी ज़्यादा रिलैक्स क्यों बैठी हो, जल्दी से जाओ अपने कमरे में और जाकर पढ़ाई करो ताकि तुम्हारे यहाँ पर अच्छे नंबर आ सके। इसमें से तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, मुझे लगा कि तुम्हारा अभी कई देर बाद पेपर, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, जल्दी से जाओ अपने कमरे में। अब दोस्तों यहाँ पर चिराग भी कहता है कि हाँ पन्नू जरा अपनी पढ़ाई के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे, मैं तो अभी जाने वाला हूँ अपनी यहाँ पर मीटिंग के अंदर, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग आई है जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। बस तू जल्दी से अपने कमरे में जा और वहाँ पर जाकर अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान दे। मैं भी आजकल अपनी यहाँ पर मीटिंग के ऊपर पूरा ध्यान दे रहा हूँ और मैं जल्द से जल्द कामयाब होकर तुझे दिखाऊंगा भी। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है दोस्तों वो दिलीप पटेल के कहने वाली है कि दिलीप पटेल जाओ जुगल को मनाओ। तो दोस्तों दिलीप कहता है कि जुगल तुम्हारा यहाँ पर शोहर है, अब तुम खुद जाकर मनाओ। अब दोस्तों यहाँ पर वो जुगल के पास आती है और जाकर कहती है कि जुगल तुझे ये सारा काम करने की कोई जरूरत नहीं, तो पुष्पा से अपना मुंह मोड़ ले। तो दोस्तों जुगल कहता है कि कादम्बरी तू अब ज्यादा ही बढ़ रही है, मैं तुझे कह दिया है कि मैं जहाँ तक अपना काम खुद कर जैसे ही मैं रोटी खाता हूँ मुझे उसका सुकून होता है, ये नहीं कि अब मैं बैठा बैठा यहाँ पर कुछ करूँ भी ना और तू मुझे यहाँ पर फजूल का खाना दे। मैं किसी के टुकड़ों पर पलने का आदी नहीं हूँ। अब दोस्तों जुगल ने ये जो बात की है काफी ज्यादा बड़ी बात कर दी गई है और कादम्बरी का मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया गया है। कादम्बरी यहाँ पर चुप कर जाने वाली है और कहती है जाकर पुष्पा से कि आप जुगल को कुछ समझाएं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मैं कैसे ही समझा सकती हूँ, तुम्हारा शोहर है, तुम खुद समझाओ। वैसे भी तुमने पहले मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है, हालांकि मैंने ये बात भी नहीं की थी, लेकिन अब अगर दूसरा इल्जाम मेरे ऊपर आ गया तब मैं क्या करूंगी? जो वो तुम्हारा शोहर है उसको जाकर खुद समझाओ। अब दोस्तों कादम्बरी भी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, जिसका यहाँ पर आप लोग आने वाले एपिसोड में देख सकते हैं, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।